त्योहारों के दिन जैसे जैसे नज़दीक आते हैं, इंतज़ार की बेसब्री और उत्साह बढ़ता जाता है, लेकिन इनके बीतने पर अगले दिन सुबह ही उत्साह का पारा धड़ाम हो जाता है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में आज भी कुछ स्थानों पर बच्चों की उत्साह अगली सुबह इस बात को लेकर कायम रहती है कि सुबह होते ही मिट्टी के जले दियों को इकट्ठा करना है। मिट्टी के बुझे दियों को इकट्ठा करने की होड़ में सवेरे सवेरे बच्चे चीते की दौड़ दौड़ते हैं। दिए इकट्ठा करके जलपान के बाद बच्चे इन दियों से खिलौना बनाना शुरू कर देते हैं। मिट्टी की घंटी की टनकार और जतोले में धूल की पिसाई जिस दिन कुम्हार मिट्टी के दियों को घर आकर देते हैं, उसी दिन से शुरू हो जाती है। लेकिन तराजू तो दीपावली के बाद ही बनती है। तराजू बनते ही दुकानदारी का खेल चलना शुरू होता है, जब तक कि ये मिट्टी के खिलौने टूट न जाए। अब गांव और शहर के उन घरों के बारे में जरा सोचिए जहां सिर्फ बिजली के झालर जलाए जाते हैं। सवाल है कि उन घरों के बच्चों में अगली सुबह को लेकर क्या किसी बात की खुशी रहती होगी? एकाकी परिवार के चलते उनके लगभग न के बराबर चचेरे भाई बहन और पास पड़ोस में भी न के बराबर दोस्त यार, मतलब न खेल का सामान और न खिलाड़ी साथी, बस पेंसिल, रबर, टीवी का रिमोट और मोबाइल। इन्हीं सब के बीच इन बच्चों की अगली सुबह बीतती है। समय परिवर्तन के साथ हम अपने जीवन में जितनी कृत्रिमताएं शामिल करते जा रहे हैं, जीवन की मौलिक खुशी से उतना ही दूर होते जा रहे हैं। यह समस्त कृत्रिम और आयातित व्यवस्था हमारे मौलिक जीवन पर सटीक नहीं बैठ रही है। हम बच्चों को हार्डशिप से दूर करते जा रहे हैं। हमारी संस्कृति की यात्रा गुरुकुल भिक्षाटन पद्धति से शुरू हुई थी, जिसमें राजा का बच्चा भी भिक्षाटन करता था। गुरुकुल में चटाई पर सोता था। राजा का बच्चा, उसके पास इतने अनाज होते हुए भी भिक्षा हेतु दरवाजे दरवाजे इसलिए जाता था कि उसका शुरुआती जीन हार्डशिप में गुजरे और उसे ज़मीनी सच्चाई का पता चले, वह जीवट वाला बने। आज की कहानी एसी बस और एसी क्लासरूम तथा एसी घर पर आकर टिकी है। पिछली पीढ़ी जो कम से कम स्कूल जाने के नाम पर 2-4 किलोमीटर पैदल या 10-5 किलोमीटर साइकिल चलाकर आई है, 40 से 50 की उम्र में रोगों की खान बन गई है। ज़्यादातर लोगों की सुबह एलोपैथिक गोलियां खाकर शुरू होती हैं। कल्पना कीजिए, यह पीढ़ी जो घर के गेट से स्कूल के गेट तक एसी बसों में सवार होकर जा रही है, जब वह 40 से 50 वर्ष वाले उम्र के पड़ाव पर पहुंचेगी, तब उसके शरीर कितने रोगों की खान होगी और उनके जीवन में कितनी उमंग शेष बची रहेगी। सारांश बस इतना है कि कृत्रिमता मौलिक खुशी और सार्थक जीवन कभी नहीं दे सकती। यह अपना मोल जीवन से किसी न किसी रूप में जरूर चुकता करवाती है। यह बात और है कि हम अपने को झूठी दिलासा देते फिरते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें।